कल से हम दादाजी के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं और अलग अलग दृष्टि से सोच रहे हैं। ये जन्म शताब्दी वर्ष कैसा मनाए, ऐसा कभी सोचा था, कभी शिक्षण क्षेत्र में थोड़ा बहुत काम करते हैं, इसलिए ऐसा सोचा कि हम क्यों ना और दादाजी को समझ लें, ज्यादा अभ्यास करें। जिस महापुरुष ने हमारे जीवन में जो जगाए, जिस महापुरुष ने हमारे जीवन को बदला, उस महापुरुष को और समझ लेने की कोशिश। इसलिए हमारे मन में जो हम चर्चा करते हैं, हम दिन बैठते हैं, इससे मन में ऐसा आया कि हम कुछ ना कुछ उसके बारे में और सोचे क्या कर सकते हैं। शिक्षण क्षेत्र में होने के नाते ऐसा सोचा कि हम अभ्यास करें और समझें। शिक्षण जो होता है वो कभी खत्म नहीं। आदमी 100 साल अगर उसकी उम्र पकड़ जाए तो 100 साल का आदमी, उसका 100 साल में वो विद्यार्थी के 20 साल पहले, ऐसा हमारे समाज में अभी हुआ है। अध्ययन मतलब 20 साल। विनोबा जी बहुत अच्छे शब्द में उसको कहते हैं कि 20 साल शिक्षण और बाकी के साथ उसका जीवन। और वो नीचे क्वेश्चन करते हैं, क्या जीवन शिक्षण के बिना होता है? ऐसा नहीं, जीवन भर शिक्षण चलता रहे, जीवन भर शिक्षण होता रहे। इसलिए हमने जो कुछ पाया दादाजी से, जो कुछ समझा, उसका और अभ्यास करेंगे। इसलिए हम एकत्रित होकर कुछ ऐसा करने का प्रयास करें, ऐसा सोचा और उसके काम में लगे। जैसा मैंने उल्लेख किया कि जैसा हमने 10 साल पहले ये सोचा था कि ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा करते करते बहुत टाइम निकल गया। और अभी जन्म शताब्दी का वर्ष है, इसलिए यही साल में ये पूरा करेंगे, ऐसा संकल्प है। और ये संकल्प सामने रखते हुए जो भाई दादा ने बताया, जैसे अभी ये 20 प्रकरण, 20 चैप्टर उस किताब में है, दादाजी समझो निदान। तो 20 लेखक इसमें, अभी प्रत्यक्ष लेखक मतलब जो जिन्होंने राइट किया वो, उसके पीछे और कुछ लोग हैं जिन्होंने उसको करेक्शन किया, जिन्होंने उसमें एडिशन, जिन्होंने उसको अच्छी तरह से समझकर प्रेजेंट किया। ये सभी का उसमें कंट्रीब्यूशन है। और सभी का कंट्रीब्यूशन होने के नाते हम ऐसा मानते हैं कि ये विचार यज्ञ है, जो हमारे उसको ज्ञान यज्ञ का विचार। तो ऐसा ये विचार यज्ञ ऐसा चलता रहे, ऐसी प्रेरणा देने वाले हमारे मार्गदर्शक, हमारे शिक्षक निगल जी भाई यहाँ पे हैं। सालों से तत्वज्ञान विद्यापीठ के विद्यार्थी है, इसलिए तब से उनकी एक बहुत अच्छी खासियत, वो कैसा काम करा ले। जैसे एक उदाहरण मैं बताता, मेरे पीएचडी के गाइड भी हुआ। 2009 में मेरी पीएचडी हुई, उसके पहले 2006 में रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद जो कुछ उसका एक ऐसा स्केलेटन बनाना पड़ता है, उसका फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है कि ये इसका स्केलेटन है, वो बनाया। उसके आधार पर मैंने लिखने की शुरुआत की और 180 पेजेस के आसपास मैंने लिखा। और मुझे भी बहुत आनंद हुआ कि ये दादाजी के बारे में है और उसका सोशल इकोनॉमिक एप्लीकेशन के बारे में लिखा है। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि बहुत लिखा है, 180 पेजेस। और ये लिखने के बाद मैं भाई को मिलने के लिए गया और उनको दिखाया था कि मैंने किया है। अभी पीएचडी के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उनको पता था, मुझे नहीं पता था। उनके सामने रखा, घर में उनके गया था, उनके सामने रखा। उन्होंने काकू को बुलाया, काकू देख विष्णु ने कैसा लिखा है, बहुत लिखा है, अच्छा लिखा है, बस इसका डबल किया क्या हो गया। इतना आसानी से ये तू कर सकता है। तो दादाजी ने हमें पावन दान के अंदर जो डाला है, ये कर सकता है। और ये कर सकने की ताकत हर एक में अलग अलग तरीके से उसको रुझा, उसको बोला, ये करने वाले ये हमारे शिक्षक हैं। उनकी प्रेरणा से हम उसको करते हैं, उनका हमेशा साथ रहता है। तू कर सकता है, कर सकता है। 10 साल से कल जो हमारा चर्चा सत्र हुआ,
10 साल से करते आए। साल में एक बार इंग्लिश में करते, एक बार मराठी में करते, और ये दादाजी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में ये तीसरा सिनेमा। हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? समाज में जो चल रहा है उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट लोग आते हैं, अलग अलग तरीके से उनकी डिग्रियां होती है, और ये सभी लोग कुछ ना कुछ इकट्ठा करके वो अभ्यास करते हैं। ये हमारे सामने चित्र है, लेकिन जिन्होंने हमें प्रेरणा दी वो ऐसा बोलते हैं कि हमें जो आता है वो बताना। और दादाजी वही लाइन पे जो आपको बताते हैं कि हमारा विद्यापीठ यानी विश्वविद्यालय एक आदमी भी कर सकता है। दादाजी का एक आदमी भी कर सकता है, खाली उसका दृष्टिकोण यूनिवर्सल होना चाहिए। विद्यापीठ के लिए इतने लाखों विद्यार्थी, लाखों लोग, लाखों का इंफ्रास्ट्रक्चर ये होना ही चाहिए, ऐसा नहीं। मेरी दृष्टि यूनिवर्सल होनी चाहिए, वैश्विक होनी चाहिए, वो विद्यापीठ हो सकती है। ऐसे छोटे छोटे प्रसंग में ऐसी बड़ी व्यापकता उसमें दिखाने वाले दादाजी, उनके सामने रहे हुए हमारे निगलजी भाई, इसलिए उनके प्रति बहुत हम ऋणी है, कृतज्ञ है। प्रहार कश्यप ये किताब लिखने के लिए हमने जो साहस किया वो हम लिख सकते नहीं लिख सकते, बहुत सारे लोगों ने बोला कि हम नहीं थे, और हमारी पारंपरिक धारणा ही वैसी कि समाज में विशिष्ट वर्ग ये लेखन कर सकता है, पढ़ सकता है और बोल सकता है। जो धारणा निगलजी भाई ने तोड़ी, दादाजी ने उसके लिए जो फाउंडेशनल विचार है वो दिया कि तेरे में भगवान है, तू कर सकता है, तो लिख सकता है, पढ़ सकता है, बोल भी सकता है। जैसा मोहन भाई को पता है, मुझे डीबीटी में जब मेरे पहले 2 साल थे तभी मैं बोल नहीं पाता था, नीचे नीचे देख के बोलता था, याद है? वो ऐसा ये जो जिसको बदल हम बोलते हैं, चेंज जो बोलते हैं, अभी भी मुझे बोलना आता है ऐसा मेरा मानना नहीं है, लेकिन अभी नीचे देख के बोलने की जरूरत है। लेकिन जो बदलाव आता है वो बदलाव बहुत छोटी छोटी बातों से, परंपरा से हमारे मन में ऐसा ये थम गया, पक्का हुआ है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन इस दृष्टि से थोड़ा थोड़ा करके हम कर सकते हैं। ये अनुभव हमने ये पूरे साल भर में लिया। दादाजी समझून घेताना इस किताब में ये पूरा साल, ये अभ्यास में जो कुछ हमारे अल्पमति से किया, ये अभ्यास से हम कर सकते हैं, ये भावना हमारी दृढ़ हो। कोई भी चरित्र हो, कोई भी संकल्पना हो, वो जैसी कोई बताता है वो अच्छा लगता है, लेकिन मनुष्य भूल जाता है, जो सुना वो भूल जाता है। इसलिए उसको लिखना, लिख के रखना, फिर वो भूलने के चांसेस कम होते हैं। लिखने के बाद भी बाजू में रख सकते हैं, लेकिन फिर भी लिखने के बाद ज्यादा पक्का होता है। लिखने से प्रिसाइजनेस, इसलिए लिखने का प्रयास। जैसा सत्यार्पण के 4 पन्ने हैं, लेकिन वो 20 साल से हम लिख रहे हैं, लिखने से कुछ ना कुछ पक्का हो जाता है, एग्जैक्टनेस आता है। जैसा वरुण भाई ने उनको भी पता है, हम साथ में बैठते थे लिखने के लिए, लिखना है बस, तुझे आता है नहीं आता है, तुझे जो कुछ आता है वो लिखना है। रात भर लिखते, रात भर वो लिखने के पहले सोना नहीं, ऐसा करना। ये लिखने की आदत तो कर सकता है। जो ट्रेडिशनल हमारी जो मानसिकता बनी है कि हम नहीं कर सकते हैं, वो ये साथ में हमारी, मैं बोलता हूं अच्छी तरह से टोटी कि हम कर सकते हैं। इसलिए जो कुछ चरित्र है, संकल्पना है, वो हम हर तरीके से समझने की कोशिश करें, और वो करनी ही चाहिए। ऐसे सब फिलोसोफर लोग बोलते हैं, जो विचार रखते हैं वो बोलते हैं, क्योंकि उससे अभ्यास होता है। अभ्यास मतलब पुनः पुनः करने की अभ्यास। हमें अभ्यास करने की आदत दादाजी ने लाई। अभ्यास करना है, स्वाध्याय करना है, मतलब क्या करना है? स्वयं अध्ययन करना है, पुनः पुनः अभ्यास करना है। जगत में इतना सारा वाङ्मय है, वो पूरा वाङ्मय हम कभी पढ़ सकेंगे पता नहीं, लेकिन जितना हो सकता है उतना तो पढ़। इसलिए उस दृष्टि से हम पढ़ने का प्रयास करें। ये चरित्र और संकल्पना ये समझने की कोशिश करते हैं, हर महीने में बैठते हैं,
अरे क्यों बैठना चाहिए? निखिल जी बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं कि जगत में कितना भी अच्छा लिखा हुआ में होगा तो भी उसका अर्थ करने वाला अगर उसकी बुद्धि नहीं चलाएगा तो उसका कोई फायदा नहीं। बहुत सारे अच्छी किताब है, वेद है, उपनिषद है, श्रीमद् भगवत गीता और आधुनिक काल में भी बहुत अच्छी अच्छी किताबें है, बहुत अच्छे लेखक। जैसा रामेश्वर दादा ने शब्द इस्तेमाल किया, सिद्ध हस्त लेखक है उनको प्रतिभाशाली। लेकिन जो समझ हमारे मन में ऐसी थी कि वो विशिष्ट वर्ग कर सकता है, वो वैसा नहीं। कोई भी काम, कोई भी बड़ा काम, कोई भी बड़ा विचार किसी भी आदमी के मन में आ सकता है। अगर मेहनत करे तो वो काम कर सकता है। उसके लिए कोई जाति की जरूरत नहीं, उसके लिए कोई वर्ण की जरूरत नहीं, उसके लिए श्रीमंत की जरूरत नहीं, उसके लिए बाप लेखक होना चाहिए, इसकी भी जरूरत नहीं। हम सब कुछ कर सकते हैं। ये भावना दादाजी ने दिया। दादाजी ने तत्वज्ञान विद्यापीठ का नाम तत्वज्ञान विद्यापीठ रखा, जो कल भाई ने भी उल्लेख किया कि विद्यापीठ में यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फिलॉसफी एंड रिलीजन ऐसा हो। हिंदू संस्कृति का अभ्यास नहीं बोल, यहाँ पे अभ्यास करना मतलब हर तरीके का जगत में जो जो विचारधाराएं है वो सब हम अभ्यास करेंगे और हमारे लिए हमारे स्वाभाविकता के अनुरूप जो अच्छा लगता है, श्रेष्ठ लगता है, वो अपनाने का प्रयास करें। इसलिए इस दृष्टि से अभ्यास की तरफ देखने, जैसा हमारा जो जीवन है उसके तरफ देखने की दृष्टि, ये अभ्यास करने से मिलती है और ऐसा अभ्यास हमें करना चाहिए। हम लेखक है क्या? बोलने के लिए है लेखक सही अर्थ है, जिनको हम बोलेंगे कि सिद्ध हस्त, तो बहुत अच्छा शब्द यूज किया, सिद्ध हस्त है क्या पता, लेकिन दादाजी कहते थे कि वैयाकरणी एक शब्द है, वैयाकरण, जो व्याकरण पढ़ने के लिए पाणिनि का व्याकरण यहाँ पे पढ़ने वाले लोग हैं, पाणिनि का व्याकरण पढ़ने के लिए जिसने शुरुआत की वो भी वैयाकरणी कहलाता है। अब जिन्होंने पाणिनि पूरा पढ़ लिया उसको भी वैयाकरणी कहते हैं। दोनों वैयाकरणी हो गए, उस हिसाब से हम दोनों लेखक हमें लिखा है, तो इस तरीके से उसको देखना चाहिए, ऐसा लगता है। ये इतिहास में ऐसा ही जो मैंने ट्रेडिशन बताया, ट्रेडिशनल हमारी जो मेंटालिटी बनी है, उस ट्रेडिशन को समाज में सोशल बिहेवियर हो, जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस हो, ये सभी में जो ट्रेडिशनली जो फिट हो गया था, जो हमारे वेदों को मानने नहीं, तो इस दृष्टि से देखने के लिए जो समझ आनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग खाली सुनने से नहीं आती। भाई बहुत बार उसको कहते हैं कि उसको सेल्फ इंप्रूवमेंट क्लब, स्टडी सर्कल जिसको हम बोल सकते हैं, ऐसा होना पड़ता है। ऐसा स्टडी सर्कल अगर होगा, बार बार उसके ऊपर ऐसे मन बुद्धि चलाएंगे तो हमारे मन में कुछ दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाए। ऐसे दृष्टिकोण हमारे मन में स्पष्ट हो, इसलिए बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। नहीं एक बार मैंने देखा हो गया, ऐसा नहीं होता। दादाजी को जैसा मेरे भाई ने बताया कि हमें 5 बार एडिट किया तो भी 6वीं बार करना चाहिए, ऐसा ही। इतने बड़े महापुरुष को हम अल्पमति से कैसा समझ पाए? उनका दृष्टिकोण यही था क्या नहीं था? कैसा समझ पाए? जो कुछ लिखा उसको रेफरेंस दिया, इस रेफरेंस में, इस किताब में, इस पन्ने पे ऐसा लिखा और इसका अर्थ हमें लगता है ऐसा। शिक्षण के बारे में हो, संस्कृति के बारे में हो, स्वाध्याय के बारे में हो, स्त्री के बारे में हो, खेल के बारे में हो, ये सभी अलग अलग विषय के ऊपर ऐसा जो कुछ दादाजी ने अपने प्रवचन में, कई ऐसे बहुत ऐसा स्कैटर्ड है जो अपने प्रवचन में जो कुछ ऐसा मंतव्य किया है, वो पकड़ के, उस धागे को पकड़ के हमने कुछ स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया और समाज में इसके लिए दूसरा कंपैरिजन भी किया है। जैसा शिक्षण के बारे में हम सभी को पता है, विनोबा जी का बहुत अच्छा उसके ऊपर मंतव्य है, उनका एक किताब थी शिक्षण तत्वानि व्यवहार, तो बहुत अच्छी तरह से समझा है। और बहुत बार दादाजी और विनोबा जी सही अर्थ में एक ही कहते हैं, यही करना चाहिए, ऋषि मान्य शिक्षण होना चाहिए। विनोबा जी वही कहते हैं, ऋषि मान्य, राज्याश्रित नहीं होना चाहिए। विनोबा जी कहते हैं राज्याश्रित नहीं होना चाहिए।
जो हमारे संस्कृति के विचार है उसी में वही लिखा है, इसलिए जो जो हमारे संस्कृति के अभ्यासक है वो वही बताएंगे। लेकिन दादाजी के दृष्टि से शिक्षण कैसा होना, ये ढूंढने का, हमने कितना किया कितना नहीं किया हमें पता नहीं, लेकिन जो कुछ हमारे मन में जो बैठा है ट्रेडिशनली, या तो हम नहीं कर सकते हैं, जैसा दो ट्रेडिशनली हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा संबंध नहीं आया, और दूसरा हमारे अंदर कमी है, हम गुलाम हैं। ये जो मेंटालिटी है, ये मेंटालिटी तोड़ने का काम ये दादाजी ने किया है, महापुरुष ने किया है, और उसी के आधार पर हम कुछ ना कुछ कर पा रहे हैं। इसलिए हमारे पीढ़ी में किसने नहीं किया इसलिए हम नहीं कर सकते, ऐसी भावना हमारी अभी नहीं रहनी चाहिए। हर एक आदमी, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी समाज का हो, कोई भी वर्ग का हो, वो कर सकता है, खाली मेहनत करनी पड़ेगी। महात्मा फुले नाम के जो हमारे महाराष्ट्र के सुधारक थे, उनके पढ़ने में एक किताब आई, राइट्स ऑफ मैन, और उस किताब को पढ़ने के बाद उनको जो स्वातंत्र्य हम बोलते हैं, उस स्वातंत्र्य का, जिसको मैं साक्षात्कार, यारे मनुष्य करके हमें यह स्वातंत्र्य होना चाहिए जो सालों साल हमें नहीं। दादाजी सेम लाइन ऐसे कहते हैं कि सालों से हमारे संस्कृति के हम अंधे वाहक बने, हमें पढ़ना चाहिए, हमारे अंदर जो शक्ति पड़ी है वो शक्ति को हमें ढूंढना चाहिए, उसको पहचानना चाहिए, उसके बाद हम कुछ न कुछ कर सकते हैं। ये जो दृष्टि है, ये दृष्टि देने का काम दादाजी ने किया है, उनके साथ रहे हुए निगलजी भाई ने किया है, हमारे लिए बहुत वो मायने रखता है। इसलिए जो कुछ हमारे दृष्टि में हम कर सकते हैं, हमें जो गुलाम नहीं है, हर एक आदमी स्वतंत्र है क्योंकि ईश्वर उसके अंदर रहता है। विवेकानंद के शब्द में अमृतस्य पुत्र, अमृत, ये अमृत होने के नाते हमारे मन में कभी ऐसा आना ही नहीं चाहिए कि हम नहीं कर सकते, हम कर नहीं सकते, हम कर ही सकते हैं। इसलिए ऐसा जो ये दो बातें ज्यादा करके इस दृष्टि से हम अभी अभ्यास करने में हमारे जीवन के अंदर ऐसे कुछ जिसको प्रबोधन बोलते हैं, जैसा भाई के पुस्तक का नाम उद्बोधन, उद्बोधन, परिवर्तन, प्रबोधन, बहुत डिफरेंस उसमें नहीं है, लेकिन हमारे अंदर जो है कि नहीं हम नहीं कर सकते, ये इनका काम है, वो उनका काम है, तो ये तोड़ने की कोशिश दादाजी ने भी की है, और एकदम कॉमन मैन उनको चिंतन का देने के लिए बोला, उनको अभ्यास करने के लिए बोला। अभी हमारे वांगमय संजय परिवार का जो वांगमय है, वांगमय जिन्होंने वो करेक्शन, जिन्होंने उसका एडिटिंग किया, वो कोई बहुत ऐसे सिद्धांत लेखक नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास किया, ये कर सकता है, इफिशिएंसी करके थोड़ा बहुत मुझे उसमें आता है, मैं और बढ़ाऊंगा, उसके लिए काम करूंगा। ऐसा ही हर एक के जीवन में होता है। इसलिए हमारे जीवन में ये बदलाव तो कर सकता है, तो गुलाम नहीं है, ये दृष्टि इस लिखान से ज्यादा दृढ़ हो गई, और जिसका कारण दादाजी है, इमीडिएट कारण बोले तो निगल चुका है। और ऐसी किताबें ऐसे दृष्टि से विचार ज्यादा से ज्यादा पब्लिश हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाए, इसलिए संस्कार निकेतन गत 10 साल से कुछ ना कुछ ऐसे लेख वो पब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक 10-12 किताबें पब्लिश की है, ज्यादातर निरंजन भाई की है। अभी हमने जो प्रयास किया दादाजी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में, उसका अभी ये 2 किताबें आ रही हैं, दादाजी समजून घेताना और शिक्षण बाकीचे नवे, जीवन शिक्षण हवे, और तीसरा उद्बोधन है, जो भाई की जो लिखने की शैली है बहुत ही मार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि उसमें हमें प्रतीत होती है कि इतिहास में क्या हुआ था, इतिहास में कैसा उसको देखा था। तो ऐसा यह ऐतिहासिक दृष्टि देने वाला लेखा हमारे सामने था, दादा उन्होंने हमारी आंख बुलाई। तो इस दृष्टि से हम प्रकाशक अधिक से अधिक हो, ऐसी मन में अपेक्षा रख के ऐसा ये प्रकाशन करते हैं।
ऐसा ही ऊर्जा स्रोत हमें दादाजी से मिलता रहे, निखिल भाई जैसे मार्गदर्शक शिक्षक उनसे मिलते रहे, साथ संगत और जो सभी यहाँ पे जो आए हुए हमारे प्रेरित करने वाले हमारे साथी, जो सभी का साथ ऐसा रहेंगे तो जरूर हम सब मिलकर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। विशेषता जैसा भाई ने बताया कि यह जन्म शताब्दी वर्ष के अंदर ही ये सब पूरा करना था, इसलिए जो कुछ एक्चुअल टेक्निकल जो वर्क होता है उसके लिए बहुत सारे वो भाई दादा भी यहाँ पे आए हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर दिया था कि नहीं उतने दिन में चाहिए। जैसा हमारे ग्रुप में से बहुत सारे है, नीमा ताई है, श्रद्धा ताई है, घर पे बहुत बुलाते हैं लेकिन फिर भी नहीं टाइप करना है, जाना नहीं है। गौरी ताई जो है, जिन्होंने जो स्केच किताब के ऊपर जो दादाजी का फोटो ने बने स्केच है, वो गौरी ताई करके एक लड़की है, उन्होंने निकाला, बहुत सुंदर है, भावनाओं का दर्शन उसमें से होता है। जो हमारे मित्र है अभी आए हैं कार्यक्रम में, लेकिन डॉक्टर भारत गुगान है, उनके मित्र कल्याण है, उन्होंने 3 दिन में ये सब प्रिंटिंग करके भेजा। अभी सब कॉपीज आई है लेकिन हमारे प्रकाशन के लिए कुछ कॉपीज उन्होंने भेजी है। ऐसे सभी लोग, मैंने नामोल्लेख किया इसलिए इनका ही सहभाग है ऐसा नहीं, बहुत सारे लोगों का सहभाग है, लेकिन ये अपना काम ऐसे दिल से सोच के करने वाले लोग, और इसीलिए ऐसे काम होते हैं, इसलिए बड़े ऐसे दिखते हैं। सामने भले हम बैठे हो लेकिन सभी का काम उसमें है। और विशेषता हमें यही लगता है, हमें तो अंदर में स्वाभिमान महसूस होता है कि हम सब ने मिलके, उसमें 40 होंगे, 50 होंगे, 60 होंगे, सब ने मिलके किया, थोड़ा थोड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन। और ऐसा ही हमारे हाथ से दादाजी के आशीर्वाद से, निखिल जी जैसे भाई के सहयोग से ऐसा होता रहे, ऐसे मैं ईश्वर के सामने प्रार्थना करता हूँ और रुकता हूँ।